ابو اللہ واحد ابو داؤد اللہ کی کتاب ایک ہے. محمد کا نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اوہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول. اوہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول. نور مولا علی جان زہرا فتول جن کے نانین رسول خدا زیمہ کا ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لامکا کے بنے ہیں وہی نمکین. لامکا کے بنے ہیں وہی نمکین. جن کے درگاہ حافظ بھی قد نہ غلام. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ساہے سنے نو روح دارے نو. ساہے سنے نو روح دارے نو. فقر حسنے نو گو سے زک لینو. جن کے درگاہ حافظ بھی قد نہ غلام. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے مصطفیٰ کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے احمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے آقا کا نام. میٹھا میٹھا یا حبیب اللہ. وقت لائے خدا جانے دربار پر. وقت لائے خدا جائے دربار پر. اور کھڑے ہو کے روزائے سرکار اللہ یا حبیب اللہ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا ہے میرے. نگاہ میں چوئے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک دکان سونے کی یا کوکلے کی. غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی. جو چیز اپنے لیے پسند کرو اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے. جس کو تم سے سچی محبت ہوگی اور تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی. امیروں کی محفل, عورتوں کی صحبت, جاہلیوں سے بحث. تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا. دولت مٹی کی طرح ہے, مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے. اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ بدلاؤ عشرت ان کے. یہ بدلاؤ عشرت ان کے. درش بچھڑنا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ. شہر مدینہ کیسا ہے. السلام علیکم. اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا
से पीना चाहिए। पानी सर ढक कर पीना चाहिए। पानी पीने के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी दोनों होठ मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए। पानी पीते हुए टपक करने और गिरे नहीं और बचाना चाहिए। बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए। क्या मैं आपसे कुछ इस्लामी सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। बनी इसराइल की कौम से सबसे आखिरी नबी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किस पैगंबर के वालिद नहीं थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के। हजरत मदीना शरीफ के कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल बकी। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया? काबिल ने हाबिल का। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान मस्जिद की किस सूरत में आया है? सूरह सफा। गज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अल्लाह के दिए सुभान अल्लाह। पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह 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 अल्लाह। शबनम गिरे फूलों पे जो पढ़ते हुए सना, पढ़ते हुए सना। शबनम गिरे फूलों पे पढ़ती हुए सना। शबनम गिरे फूलों पे पढ़ती हुए सना। बुलबुल ने देख कर ये कहा अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह। कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह हो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ। जबान आए, बोलने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उन बच्चों को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना सिखाओ। उसके बाद सूरह फातिहा है, अलहम्दु शरीफ है। अलहम्दु हर बच्चा ज़बानी याद कर लेता है। अलहम्दु जो है ना सूरह फातिहा हर बच्चा ज़बानी याद कर लेता है। आप जो सूरह फातिहा को अगर देखें तो देखने में आपको ये लगेगा कि बिल्कुल आका कहाँ मेरे करीम आका का करम हो गया कि वक्त का मैं मुअज्जिन बन गया। तो बच्चों को अगर सिखाना हो ना तो इनकी नकलें सिखाओ, अल्लाह ताला जिंदगी को संवार देगा। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा के वफा शारों, मुस्तफ़ा के वफा शार साहबी रसूल के बच्चे खेल रहे का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते मुस्तफ़ा के वफा शारों के बच्चों ने देखा, क्या देखा? कमली वाले आका आ गए, मुस्तफ़ा करीम आका आ गए। तो बच्चों ने दौड़ लगाई, वो देखो कमली वाला आका आ गया, कमली वाला आका आ गया। इन तमाम साहबा के बच्चों ने तो दौड़ लगाए, लेकिन वो यहूदी का बच्चा न गया। जैसे कि पलटकर वो बच्चे आए ना तो उन साहबा के बच्चों ने यहूदी के बच्चे से कहा, तूने दौड़ क्यों नहीं लगाई, तू क्यों नहीं आया? तो वो कहने लगा, तुम गुलामों के बेटे हो, तुम गुलामों के बेटे हो, मैं दुश्मन का बेटा हूँ। तुम गुलामों के बेटे हो,
मैं दुश्मन का बेटा हूँ, तुम मोमिनों के बेटे हो, मैं यहूदियों का बच्चा हूँ। इस डर से मैंने दौड़ नहीं लगाई। कहा ये डर था कि अगर मैंने दौड़ लगाई और तुम्हारे कमली वाले आका के पास मैं पहुंच गया तो इस डर से कहीं वो मुझे धक्का न लगा दे, कहीं वो मुझे निकाल न दे। कहा ये तेरी सोच है, हमारा कमली वाला आका तो ऐसा आका है, वहां जात नहीं देखी जाती, वहां इश्क का रंग देखा जाता है, वहां मोहब्बत देखी जाती है। कहा ठीक है, कहा कल भी आएंगे तो हमारे साथ दौड़ लगाना। जैसे कि दूसरा दिन हुआ ना, वो बच्चा भी खेल रहा था, इतने में सरकार मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। साहबा के बच्चों ने कहा वो देखो कमली वाले आका आ गए। इतना कहकर बच्चों ने दौड़ लगाई। पहले तो वो भी दौड़ा, वो ठहरा हुआ था, वो साहबी के बच्चे ठहर गए। कहा दौड़ तो रहा था, तुझे क्या हो गया? दौड़ लगा, दौड़ उसने भी लगाई और उसकी जबान से भी निकला कमली वाला आका आ गया, मेरा कमली वाला आका आ गया। दौड़ रहे हैं साहबा की बच्चे के साथ में, वो बच्चा भी दौड़ रहा है। गैबदा नबी की नजर उस यहूदी बच्चे पर पड़ी और उस बच्चे की नजर मुस्तफा के वदुआ चेहरे पर पड़ी। अब नजर जैसे पड़ी तो नजर का कमाल तो देखिए, इसीलिए तो फरमाया या रसूल अल्लाही उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाही उन्जुर हालना। आका तेरी नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। या रसूल अल्लाह सरकार के करीब वो पहुंचे, इससे पहले यहूदी के बच्चे के लिए मुस्तफा ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और अपने हाथों को फैला दिया। हाथों को फैलाया, वो मुस्तफा के सीने से लगा। मुस्तफा ने अपने सीने से ऐसे लगाया कि कहीं मुद्दों से माँ से बच्चा बिछड़ गया हो, और बिछड़ने के बाद माँ के सीने से जब लगता है वो बच्चा तो माँ छोड़ती नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से अलग किया। अलग करना था, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। अब रोजाना का मामूल क्या हुआ? गैबदा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि तो तेरा इलाज हकीमों से करवाओ। कहा बाबा आज मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बाबा आज मुझे तबीब की जरूरत नहीं है, बाबा आज मुझे हकीम की जरूरत नहीं है। तो बाप ने बेटा बता तो तुझे किसकी जरूरत है? कहा बाबा मुझे रब के हबीब की जरूरत है, कमली वाले आका की जरूरत है। कहा वो रब का हबीब कौन है? उसका नाम तो बता। तो बेटे ने कहा बाबा उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कहा बेटा तूने मेरे दुश्मन का नाम लिया, अगर तू कहता तो डॉक्टर को ला कर देता, अगर तू कहता तो तबीब को ला कर तेरे पास खड़ा कर देता, अगर तू कहता तो तेरे लिए महंगी से महंगी दवाई ला कर रख देता। तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तू मरना चाहता है तो मर जा, मैं उसको बुला कर नहीं आऊंगा। वापस तबीयत नासाज बिगड़ने लगी, लेकिन बाप भी बाप होता है ना। देखा कि तबीयत बिगड़ने पर है, आखिरी सांसें हैं, आखिरी हिचकियां है। कहा बाबा उस महबूब को बुला कर आओ, उस महबूब को बुला कर आओ। बाप निकला, बाहर निकला, चंद कदम के तो तेरा इलाज हकीमों से करवाओ। कहा बाबा आज मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बाबा आज मुझे तबीब की जरूरत नहीं है, बाबा आज मुझे हकीम की जरूरत नहीं है। तो बाप ने बेटा बता तो तुझे किसकी जरूरत है? कहा बाबा मुझे रब के हबीब की जरूरत है, कमली वाले आका की जरूरत है। कहा वो रब का हबीब कौन है? उसका नाम तो बता। तो बेटे ने कहा बाबा उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कहा बेटा तूने मेरे दुश्मन का नाम लिया, अगर तू कहता तो डॉक्टर को ला कर देता, अगर तू कहता तो तबीब को ला कर तेरे पास खड़ा कर देता, अगर तू कहता तो तेरे लिए महंगी से महंगी दवाई ला कर रख देता। तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तू मरना चाहता है तो मर जा, मैं उसको बुला कर नहीं आऊंगा। वापस तबीयत नासाज बिगड़ने लगी, लेकिन बाप भी बाप होता है ना। देखा कि तबीयत बिगड़ने पर है, आखिरी सांसें हैं, आखिरी हिचकियां है। कहा बाबा उस महबूब को बुला कर आओ, उस महबूब को बुला कर आओ। बाप निकला, बाहर निकला, चंद कदम के
लगा, माँ देखो वो कमली वाला आका आ गया, वो माँ देखो कमली वाला आका आ गया। माँ ने देखा कि बेटा क्या कह रहा है, पलट पलट कर देख रही है। दरवाजा खोला लेकिन कोई नजर नहीं आया। माँ करीब बढ़ी और करीब बढ़ने के बाद बेटे के पैरों को छुआ तो ठंडे हो गए थे और जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, मौत का वक्त तारी हो चुका है। माँ ने अपनी गोद में बेटे को लिया और कहा बेटा क्या कह रहा है? कहा माँ कमली वाला आका आ गया। कहा बेटा क्या कह रहा है? कोई नजर तो नहीं आ रहा, तुझे कैसे मालूम कि कमली वाला आका आ गया? कहा माँ ये हवाएं बता रही है कमली वाला आका आ गया, ये माहौल बता रहा है कमली वाला आका आ गया, ये कबीला बता रहा है कमली वाला आका आ गया, खुशबू बता रही है कि कमली वाला आका आ गया, ये दरख्त के झोंके बता रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका आ गया। यहाँ से बाप ने कदम बढ़ाया, वहां से देवता नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा को साथ लेकर के आए हैं। वो कहा माँ पलट कर तो दे। जैसे भी माँ ने पलट कर देखा ना तो माँ की चौखट खाली नहीं थी, मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे थे, कमली वाले आका के जलवे नजर आ रहे थे। देख माँ मैंने कहा था ना कमली वाला आका आ गया, वो गिरने की वाला था, खुशी के मारे उठा लेकिन चल न सका, गिरने वाला था। मुस्तफा दौड़े और सरकार ने अपनी आगोश में उस बच्चे को ले लिया, अपना हाथ उसके सर के नीचे डाल दिया जैसे माँ बेटे को सीने से लगाती है। मुस्तफा ने उस बच्चे को सीने से लगाया, उसके सर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। हाथ फेरते फेरते उस बेटे ने बाप को बुलाया, कहा बाबा बता तेरी राय क्या है, बाबा बता तेरी राय क्या है। बाप ने कहा बेटा अभी तक तो तूने यारी निभाई है, अभी तक तो तूने कमली वाले की यारी निभाई और आखिरी वक्त चल रहा है और तू यारी को तोड़ देगा। बेटा मैं यही कहता हूँ तो मुस्तफा से यारी निभा ले, यारी निभा ले, दोस्ती निभा ले। वो कहने लगा महबूबा मेरी दोस्ती तो सच्ची और पक्की है ना। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा फिक्र न कर तेरी दोस्ती मुझसे जुड़ी हुई है, तेरा ताल्लुक मुझसे जोड़ा हुआ है। माँ से कहा माँ तेरी राय क्या है? कहा बेटा माँ तो बेटे की रजा पर राजी है, जो तू जिसमें राजी उसमें तेरी माँ राजी। और सरकार के कान में उसने लब खोले और लब से कहने लगा महबूबा ये तो बता तेरी रजा क्या है। सरकार ने कहा पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलिमाए शहादत पढ़ा, जैसे कलमा पढ़ना था कफ से अंसरी से रूह परवाज करके निकल जाती है। सरकार ने उसको जमीन पर रखा, आका खड़े हुए, जैसे खड़े हुए ना तो उसके बाप ने कहा अब कहाँ छोड़कर जा रहे हो, ये हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, ये हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है। करीम आका ने कहा अबू बकर उसको तेरी गोद में ले ले, ये तेरे महबूब का बेटा है, उसका जनाजा अगर निकलेगा तो मुस्तफा की चौखट पर से निकलेगा, मुस्तफा के आस्थाने से निकलेगा, कमली वाले के काशानात से निकलेगा। साहबा ने उठाया, अबू बकर सिद्दीक ने उठाया, काशानाए नबूवत में लेकर आए, उस बच्चे को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन में लपेटा गया और जनाजा उठा। साहबा ने क्या देखा, करीम आका पंजे के बल चल रहे हैं, मुस्तफा पंजे के बल चल रहे हैं। पंजे के बल चलते चलते लाहौर में खुद सरकार उतरे और उतरने के बाद आगोश में लिया और उसको जब तदफीन कर रहे थे ना तो मुस्तफा की जबीन से पसीना टपक रहा था। मौसम था सर्दी का, मौसम था ठंडी का, आका के माथे से पसीना टपक कर लहद में पड़ रहा था, उसके कफन पर गिर रहा था। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ठंडी का मौसम और आपको इतनी गर्मी। कहा उसकी तदफीन के वक्त अल्लाह ताला ने उसके दीदार के लिए जन्नती हूरों को इतनी तादाद में भेज दिया कि उन्होंने भीड़ लगाई तो मुझे गर्मी होने लगी। कहा आका ये तो समझा, लेकिन पसीना टपक कर लहद में क्यों टपक रहा था, कफन पर क्यों टपक रहा? कहा इसलिए टपक रहा था कि मुनकर नकीर आए तो ये ना समझे कि ये गद्दार है। मुस्तफा का वफाशार जो होता है ना उसके कफन से खुशबू ही खुशबू आने लगती है। इसीलिए तो कहा ना जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। बस आज के दिन इतना ही वक्त काफ़ी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ हूँ, खालिक के कायनात पाक परवरदिगार आलम वारसो बयानात